ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ मास के महात्म्य का 6वें अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। माघ का महीना दान पुण्य के लिए बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने किसी जरूरतमंद को दान, वस्त्रदान, अन्नदान जरूर करें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दत्तात्रेय जी कहने लगे, अब मैं तुमसे एक पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। राजा, पहले सतयुग में नैषद नगर में कुबेर के समान धनी हेमकुंड नामक एक वैश्य था। वह कुलीन सत्कर्म वाला, देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती और विशेषकर खरीद बिक्री का व्यापार करता था। वह गाय, घोड़े, भैंस आदि पशुओं के पालन में तल्लीन रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमय, तृण, लकड़ी, फल और नमक, पीपल, धान्य, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, गुड़, खांड, चीनी आदि के व्यापार से उस वैश्य ने लगभग 8 करोड़ असरफियां इकट्ठी की थी। बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि संसार तो क्षणिक है। उस धन के 6ठे भाग से उसने धर्म के कार्य किए, श्री हरि विष्णु मंदिर और शिवालय बनवाए, समुद्र के समान तालाब, बावली और सरोवर खुदवाए, बेर, पीपल, आम, कंकौल, जामुन, नीम आदि के जंगल और पुष्प वाटिका लगवाई। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान दिया करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ लगवाई थी। हे राजेंद्र, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान हैं, उनको नित्य प्रति किया करता था। तदंतर वह पापों का प्रायश्चित कर देवता और अतिथि पूजन में लगा रहता था। इस तरह सदा चरण करते हुए उसके 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका श्रीकुंडल और विकुंडल नाम रखा गया। तत्पश्चात वो वैश्य अपने लड़कों के ऊपर गृहस्थी का भार छोड़ करके स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को कृश करके विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। हे राजेंद्र, उसके दोनों पुत्र रूप और धन के मद से अभिमानी होकर के दुशील व्यसनों में तल्लीन, धर्म रहित माता और वृद्ध मनुष्यों का वचन नहीं मानते थे। वे पिता के मित्रों का बहिष्कार करते और अधर्म में तल्लीन होकर के पर स्त्री नमन करते थे। ये वीणा आदि बजाने और गीत रंग में फंसकर सदैव सैकड़ों वैश्याओं के साथ रहने लगे। खुशामदी, ज्वारी, पहलवान और धूर्तों की संगति में रहते, अच्छे वस्त्र पहनकर कस्तूरी के तिलक लगाए, फूलमाला और मोती के हार धारण किए, ये दोनों घोड़ा, हाथी, रथ आदि पर चढ़कर पिता के धन को नष्ट करने लगे। वे प्रतिदिन भोग में लीन होकर के अपने सुंदर घर में रहते थे। इन दोनों ने कुपात्रों में धन को खर्च किया। उन्होंने न तो सत्पात्रों को दिया और न ब्राह्मणों के ही मुख से में हवन किया, न श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार थोड़े ही दिन में उनका सब धन नष्ट हो गया। फिर वे दुखी और परम दरिद्री हो गए। वे भूख और प्यास से दुखी होकर शोक में पड़ गए। तब उनके पास भोजन का भी कोई साधन नहीं रहा, तो उनके संबंधी, भाईजन, सेवक, उपजीवी इत्यादि सभी धन की कमी से इनको छोड़कर हट गए और नगर में इनको बुराई होने लगी। हे राजेंद्र, तब इन दोनों ने नगर में चोरी करना आरंभ किया और राजा और लोक के भय से सबके ऋण से दुखी होकर नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहां ये मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, हिरणों, रोहित, मृग, खरगोश, शल्यक, गोधा आदि हिंसक पशुओं को मारते थे और बड़े बलवान बिल्लों के साथ सदैव शिकार किया करते थे। इस प्रकार मांस का ही भोजन लिया करते हुए पापी एक समय पर्वत पर रह गए। हे राजन, उनमें से बड़े को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। इस प्रकार एक ही दिन में वे दोनों मर गए।
तब यमदूत इनको यमलोक में ले गए। वहां जाकर कहा कि हे यमराज, आप आज्ञा दीजिए कि इन दोनों पापियों का अब हम क्या करें। प्रिय भक्तजनों, यह माघ मास के महात्म्य के छठे अध्याय की कथा थी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।